जय शिव शंकर। जय माँ पार्वती। माँ पार्वती की कृपा से आपका सौभाग्य सदैव बना रहे। आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। साल 2024 में हरितालिका तीज का व्रत कब है, नहाए खाए के नियम क्या है, किस प्रकार से करना है, पूजा की संपूर्ण विधियां और नियम जानेंगे। शुभ मुहूर्त पूजा की विधि जानेंगे, महत्व जानेंगे। पहली बार इस व्रत को करें अथवा ना करें, यह भी इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे मायके से ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो प्रत्येक स्त्री को अवश्य ही लेनी चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हरितालिका तीज व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व में मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत करने से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और स्त्रियों के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। संतान से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होती हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां दोनों ही करती हैं। सुहागिन स्त्रियां जहां अपने सुहाग के अखंड सुहाग की कामना के लिए इस व्रत का पालन करती हैं, वहीं कुंवारी कन्या मनभावन पति या फिर मनभावन जीवन साथी की प्राप्ति के लिए करती है। यह व्रत अत्यंत ही कठिन है और निर्जला यह व्रत किया जाता है। लेकिन जो पहली बार उठा रही हैं उनसे यदि निर्जला व्रत ना हो सकता हो तो शुरू से ही आप नियम लगा लें कि वो चाय पानी वगैरह आप ले सकते हैं, ताकि आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत ना हो। हमारे समय में ऐसा कोई नियम नहीं लगाया गया था, तो हम तो निर्जला ही व्रत का पालन करते हैं, परंतु निर्जला रहना बहुत ही कठिन है, यकीन मानिए। मुख्य तौर पर हरितालिका तीज का व्रत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए पहले जानते हैं हरितालिका तीज का व्रत साल 2024 में हम सभी कब रखेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो हिंदू कैलेंडर है उनमें बताया गया है कि इस तिथि की शुरुआत 5 सितंबर की दोपहर को 12:21 पर होगी। वहीं हरितालिका तीज व्रत का समापन 6 सितंबर को संध्या काल में 3:01 पर होगा। हमारे धर्म शास्त्रों में बतलाया गया है जो भी व्रत हमें सूर्य उदय के साथ प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रत को करने की महिमा बतलाई गई है। और इस तरह से देखते हैं तो 6 सितंबर को हम सभी व्रत रखेंगे और दिन शुक्रवार होगा। आइए अब हम पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी कि 6 सितंबर की प्रातः काल पूजा का मुहूर्त है। सुबह 6:01 से लेकर के 8:32 तक करीबन 2 घंटे 31 मिनट का पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे लोग इस व्रत में यह भी पूछते हैं कि सुबह जो ये व्रत किया जाता है या इसका पूजन हमारे यहाँ प्रदोष काल में किया जाता है, तो बिल्कुल प्रदोष काल में भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन यदि शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। बाकी आपकी इच्छा या आपके यहाँ जिन नियमों का पालन होता है आप उन नियमों का ही पालन करें। यदि आप पीरियड्स में हैं तब ऐसे में घर में अन्य जो भी दूसरी महिला हैं उनसे पूजा की सारी विधियों को आप करवा सकते हैं और अलग से कथा का श्रवण कर सकते हैं। कोई भी दोष इससे नहीं लगता है, बस पूजा ना करें। मानसिक रूप से आप ध्यान कर सकते हैं। माँ पार्वती भगवान शिव की उपासना मानसिक तौर पे आप कर सकते हैं। अब जानते हैं नहाए खाए किस प्रकार से करना है। नहाए खाए एक दिन पूर्व होता है, यानी कि जिस दिन व्रत होता है उससे एक दिन पूर्व 5 सितंबर को हम सभी नहाए खाए रखेंगे। दिन बृहस्पतिवार है। अब बहुत सारे लोगों का यह भी प्रश्न है कि उस दिन हमें अपने बालों को धो करके नहाना पड़ता है, तो बृहस्पतिवार होने की वजह से हम किस प्रकार से ये नियम करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ खास जब पूजा पर्व और त्यौहार जब आते हैं ना, तब इन नियमों को बाधित नहीं किया जाता है, इन नियमों के अनुसार नहीं चला जाता है। आप आराम से अपने केशों को धो सकते हैं और स्नान कर सकते हैं, परंतु फिर भी यदि आपके मन में संशय है तो आप बुधवार के दिन ही अपने बालों को धो करके नहा धो करके अच्छी प्रकार से उसी दिन से शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करें। ऐसा करने से बृहस्पतिवार के दिन आपको अपने केशों को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन
जहाँ तक हमारा मानना है और हमारे घर में जो चलता है, मैं उसी नियम के बारे में बतला रही हूँ। आप बृहस्पतिवार के दिन भी अपने बालों में दही और थोड़ा-सा बेसन लगा कर के पहले धो लें, उसके बाद शैम्पू कर लें, कोई दोष नहीं लगता है। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन को ग्रहण करें, किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण न करें। उड़द की दाल, मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन, प्याज, इन सभी चीज़ों का त्याग करना है। शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करें। बहुत सारे लोगों के यहाँ सरगी का नियम होता है। यदि आपके यहाँ सरगी का नियम है तो सुबह उठ के सरगी ज़रूर खा लें। हमारे यहाँ सरगी का कोई विशेष नियम नहीं है, इसलिए मैं सरगी की महत्ता के बारे में बहुत कुछ आपको नहीं बतला सकती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि जिनके यहाँ भी सरगी के नियम होते हैं वो सभी लोग शुद्ध प्रकार की चीज़ों को ही खाते हैं और तेल मसालेदार चीज़ों को वैसे भी ना खाएं, नहीं तो दिन भर आपको प्यास बहुत लगेगी। यदि आप अपने व्रत में पानी लगा भी रहे हो ना, तो पानी सोच समझ के पिया जाता है, क्योंकि पानी यदि बार बार आप पीते हैं तो उससे भी व्रत खंडित होता है। अब जान लेते हैं पहली बार इस व्रत को करें अथवा नहीं। जो भी नव विवाहित महिलाएं हैं, ये जो कन्या हैं जो पहली बार इस बार व्रत को उठाना चाहती हैं, वो ज़रूर इस व्रत को उठाएं। बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और आप इस व्रत को उठा सकती हैं। मन में किसी भी प्रकार का संचय ना रखें। मायके से एक चीज़ तो अवश्य ही लें और वो है सुहाग का पिटारा। फिर वो आपकी शादी के कितने भी साल क्यों ना हो गए हों, सुहाग का जो पिटारा होता है ना, मायके से लेने से जो है ना सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और सौभाग्य अखंड होता है। यदि मायके से आप नहीं ले पाते हैं तो मायके से जो भी पैसे, कभी ना कभी हम जाते हैं, हमें मायके से पैसे मिलते हैं, उन पैसों से ही आप सुहाग की सामग्री को खरीद लें, पूजा में भी उनका इस्तेमाल करें और उनसे आप श्रृंगार भी बाद में करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि बहुत कुछ आप नहीं ले सकते हैं तो चूड़ी, सिंदूर और बिंदी इतना तो ज़रूर ही लेना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजा की विधि क्या होगी। हरितालिका तीज व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल्दी जल्दी नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं, स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ नए वस्त्र को धारण करें। यदि नए नहीं हैं तो आप पुराने वस्त्र को भी धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काले या फिर नीले बैंगनी रंगों को आप ना पहने इस पूजा में। विशेष करके सबसे पहले घर में गंगा जल के छींटे लगाएं, मुख्य द्वार पे स्वास्तिक का निर्माण करें या रंगोली बनाएं, दरवाजे पे वंदन वार लगाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित करें। उसके बाद घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। बिना व्रत के संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश की सबसे पहले आराधना करें, क्योंकि वो हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। फिर माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार से अभिषेक करें। अभिषेक कराने के बाद फल फूल, मिठाई, माला, दुर्वा, बेलपत्र इत्यादि अर्पण करें। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पण करें। इस दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं। दूसरे दिन इस खीर के भोग को पति पत्नी मिल करके खाएं, इससे स्नेह बढ़ता है। तत्पश्चात धूप दीप अर्पण करें। किसी भी एक मंत्र का जाप करें। माँ पार्वती के मंत्रों का जाप करने से सौभाग्य अखंड होता है। हरितालिका तीज व्रत की कथा का श्रवण करें। माँ पार्वती भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति, पति की दीर्घायु की कामना करें। अगले दिन व्रत का पारण करने से पूर्व दान करें और फिर व्रत का पारण करें। व्रत का पारण कई जगहों पर अलग होता है, जैसे हमारे यहाँ जौ का सत्तू से पारण किया जाता है, क्योंकि इसका टेक्सचर जो है ना वो बालू की तरह लगता है। ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती ने बालू से ही व्रत का पालन किया था, इसी के लिए इन चीज़ों का हमें विशेषकर ध्यान देना पड़ता है। बाकी आपके यहाँ जो भी नियम है उन नियमों के अनुसार व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार से किया गया हरितालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य को प्रदान करता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।